हेलो गाइस, तो आज हम लोग न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग आज बात करेंगे ट्रेड के बारे में। इसके बारे में ट्रेड के बारे में तो ट्रेड बेसिकली होता है कि इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को खरीदना या बेचना, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये बेसिकली लिंक प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। ट्रेड बेसिकली होता है क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का खरीदना या बेचना। और फिर ये किसके किसके बीच में लिंक प्रोवाइड करता है, तो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। ट्रेड होता कितने प्रकार का है, ट्रेड होता है दो प्रकार का। पहला का नाम होता है इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, और दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। फर्स्ट हम लोग टॉपिक डालेंगे इंटरनल ट्रेड। तो हम लोग इंटरनल ट्रेड के बारे में जानेंगे। तो इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। बेसिकली ये भी होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट इसमें होता क्या है कि जैसे इंडिया है, तो थोड़ा मैप माइंड कीजिएगा। तो इंडिया है, तो इंडिया के अंदर ही गुड्स को बेचना या खरीदना, ये आता है इंटरनल ट्रेड में। इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना या खरीदना, ये हो गया इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि बाइंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द बाउंड्री, मीन्स देश के बाहर। ट्रेड दो कंट्री के बीच में, जैसे इंडिया और कोई और कंट्री भी है, उस दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड मीन्स इंडिया उससे कुछ खरीदा या इंडिया उसको कुछ दिया, या वो हम लोग से खरीदा या हम लोग को दिया, ऐसा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस था। इंटरनल ट्रेड में एक आता है होलसेल ट्रेड, और एक आता है रिटेल। होलसेल रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर सब क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स ज़्यादा मात्रा में खरीद लेता है एक बार। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली गुड्स को ज़्यादा मात्रा में खरीद लेता है और फिर रिटेलर को दे देता है। और रिटेलर का काम क्या होता है कि वो होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदता है और फिर कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये दोनों में यही अंतर है। होलसेलर ज़्यादा अमाउंट में मैन्युफैक्चरर से सीधा गुड्स ले लेता है लार्ज क्वांटिटी में, और रिटेलर क्या करता है कि स्मॉल क्वांटिटी में होलसेलर से गुड्स ले लेता है और फिर कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरनल ट्रेड में हम लोग को ये दो तरीका हो गया। और एक्सटर्नल ट्रेड हम लोग जान गए कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री, मीन्स इंडिया से बाहर दो कंट्री के बीच में ट्रेड, जैसे कि यूएसए है और ये इंडिया है। तो यूएसए हम लोग से कुछ मंगवाया या फिर हम लोग इंडिया से, या यूएसए इंडिया से कुछ मंगवाया, हम लोग यूएसए को सेल कर दिए या यूएसए से कुछ बाय कर ली। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड में 3 पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यस गाइस, तो हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट्स पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल ट्रेड्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहले तो एक्सटर्नल ट्रेड हम लोग समझ गए कि एक्सटर्नल ट्रेड होते क्या बेसिकली। तो इंडिया से बाहर या फिर दो कंट्री के बीच में हम लोग बाइंग या सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उसको उससे ले रहे हैं, खरीद रहे हैं या उसको दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल
ट्रेड होता 3 टाइप का। एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट, और एक होता है इंटरपोर्ट। तो एक्सपोर्ट क्या होता है पहले ये जानते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स कि हम लोग गुड्स को दूसरे कंट्री में बेच रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये है इंडिया और ये हो गया यूएस। हम लोग अपना कोई प्रोडक्ट को, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि क्लॉथ्स, यूएसए को क्लॉथ्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो इससे मेन होता क्या है, हम लोग को एक्सपोर्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि यूएसए का करेंसी हमारे कंट्री में आता है, मीन्स डॉलर हमारे कंट्री में